चीन के नरम पड़े तेवर। बीजिंग ने कही भारत चीन में सब ठीक होने की बात, लेकिन एलएसी पर अभी भी खत्म नहीं हुआ पूरा विवाद। चीन के दोहरे चरित्र से भारत अलर्ट। भारत ने सीमा पर तैनात की K9 तोप। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उस पर अब विराम चिन्ह सा लग गया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच कुछ हिस्सों में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बन गई थी, जिसके बाद अब वहां पर दोनों देशों में शांति कायम हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी चीन पर भरोसा ना करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि चीन का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि उसका ऐसा कोई सगा नहीं जिसने उसे ठगा नहीं, और विश्वासघात तो चीन की फितरत है। अभी तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक पीछे हटे भी नहीं थे कि बीजिंग ने ऐसा दावा कर दिया जिससे भारत के कान खड़े हो गए हैं, और भारत को लगने लगा है कि चीन शांति के पीछे कोई नई चाल चल रहा है, क्योंकि चीन का ये दावा अभी अधूरा है। लेकिन ड्रैगन को लग रहा है कि भारत को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन चीन भूल गया है कि भारत भी बदल गया है और उसकी सोच भी। इसी के चलते भारत ने भी चीन की चाल का सटीक जवाब दिया है। दरअसल भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने एक बयान दिया जिस पर भारत के भी कान खड़े हो गए। विडोंग ने कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प की वजह से जो सैन्य तनाव पैदा हुआ था वो अब खत्म हो गया है और सब ठीक है। अब चीन सब ठीक है के जरिए क्या कहना चाहता है और उसकी नज़र में सब ठीक है की क्या परिभाषा है, यही सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर सब ठीक है तो चीन अब तक एलएसी से पूरी तरह से पीछे क्यों नहीं हटा है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी के कई पॉइंट्स पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट बाकी है। भारत अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दे रहा है। वो दो टूक कहता रहा है कि जब तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ऐसे में चीनी राजदूत के बयान पर संदेह लाजमी है कि ये ड्रैगन की कोई नई चाल है या अब वाकई उसे अचानक अकल आ गई है। इस दौरान उन्होंने तिब्बत और ताइवान को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष ताइवान के सवाल और शीजियांग से जुड़े मुद्दे समेत चीन के कोर इंटरेस्ट वाले मसलों को सही से हैंडल करेगा। यूं तो चीन ने तनाव के मुख्य हिस्सों जैसे कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग से अपने सैनिक भी हटा लिए हैं, लेकिन अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन के 60,000 सैनिकों के साथ साथ पीएलए के टैंक, तोप और मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा तैनात है। चीन अभी भी एलएसी पर डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना भी एलएसी पर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुट गई है। लद्दाख में सीमा के दोनों ओर तैनात 50-50 हजार सैनिक अभी भी अपनी जगह पर हैं और हथियारों की तैनाती भी है। एक तरफ तो चीन भारत से तिब्बत और ताइवान पर भारत के साथ रिश्तों पर बेहतरी की उम्मीद जता रहा है, तो दूसरी तरफ यूएन में आतंकियों की मदद कर रहा है। चीनी राजनयिक ने एलएसी पर तनाव खत्म होने का दावा ऐसे वक्त में किया जब बीजिंग इस साल 3 बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों को प्रतिबंध से बचाया है। इससे भारत और चीन के रिश्तों में नया तनाव पैदा हो गया है। बीजिंग भारत को ये बात समझा पाने में नाकाम रहा है कि वो आखिर इन आतंकवादियों को बचा क्यों रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर चीन के दोहरे रवैये और पाखंड की कड़ी आलोचना की थी। चीन के इसी दोहरे चरित्र के चलते भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है। 27 सितंबर को भारत ने 100 नई सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों K9 वज्र की खरीदी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत की योजना कुल 200 K9 वज्र खरीदने की है, जबकि 2016 में हुए सौदे की सभी 100 तोपें भारतीय सेना में शामिल हो चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय से इन तोपों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 रेजिमेंट एलएसी पर तैनात की जाएंगी। एक तो पहले ही अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर तैनात कर दी गई है। स्वदेशी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। आने वाले समय धनुष की और रेजिमेंट यहाँ तैनात की जाएंगी। स्वदेशी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को भी एलएसी पर तैनात किया गया है। मतलब भारत को शायद चीन की इस दोस्ती में धोखे की तस्वीर दिख रही है। यही वजह है कि भारत ने चीन पर जो उसका रत्ती भर भरोसा था वो भी खत्म कर दिया है। बात अगर K9 वज्र तोप की करें तो ये दक्षिण कोरिया की तोप है, जिसे भारत ने एलन
टी कंपनी बनाती है। साल 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 तोपों का करार किया था। इनमें से 10 सीधे कोरिया से खरीदी गई थी और बाकी 90 एल&टी के गुजरात स्थित हजीरा प्लांट में बनाई गई थी। ये सभी 100 तोपें भारतीय सेना को अब मिल चुकी हैं। खास बात यह है कि उस वक्त सेना ने ये दक्षिण कोरिया होवित्जर को रेगिस्तान वाले इलाके में तैनात करने के लिए, यानी पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर तैनात करने के लिए लिया था। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख से सटी LAC में चीन से हुए विवाद के कारण K9 वज्र तोपों की एक पूरी रेजिमेंट यानी कि 18 तोपों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया। इसके लिए सेना ने इन तोपों में खास विंटराइजेशन यानी विंटर किट लगाई, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में होने के कारण इन तोपों की बैटरी फ्रीज यानी बेहद ठंड के कारण जम सकती थी। यही वजह है कि जो 100 नई तोपें भारत अब खरीदेगा उन सभी में विंटराइजेशन किट लगाई जाएगी, क्योंकि ये सभी चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात की जाएंगी। K9 वज्र लद्दाख और सिक्किम के उन इलाकों के लिए बहुत कारगर हथियार है जहां चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। K9 वज्र 155 किलोमीटर कैलिबर की तोप है और इस कैलिबर की बोफोर्स तो पहले ही कारगिल में अपनी ताकत दिखा चुकी है। इसकी रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है और ये हर उस तरह का गोला दाग सकती है जो बोफोर्स से फायर किया जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये किसी टैंक की तरह बख्तर से ढकी हुई है और तेज रफ्तार से किसी भी इलाके में चल सकती है। इसकी रफ्तार बिना सड़क के इलाके में भी 67 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू होता है जो अभेद बख्तर से सुरक्षित होता है और अंदर से ही दुश्मन पर बहुत दूर से सटीक हमला कर सकता है। K9 के सीमा पर तैनात होने से चीन के रुख में नरमाई तो जरूर आई है, लेकिन चीन की चिंता बढ़ गई है। चीन की चालबाजियों से भारत सतर्क है। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत ही साफ अल्फाज में कहा था कि सीमा के हालात ही भारत और चीन के रिश्तों की दिशा तय करेंगे। यही वजह है कि समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई द्विपक्षीय बात नहीं हुई। उससे एक हफ्ते पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थीं। इस साल मार्च में भारत ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मेजबानी की, लेकिन पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें वार्षिक सत्र से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी चीनी समकक्ष वांग यी की द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई। ये भारत के सख्त रुख की गवाही देता है।